नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज का हमारा इलेक्ट्रिकल का टॉपिक रहेगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपके हर टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो जेई का हो, चाहे वो दिल्ली मेट्रो मेंटेनर का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, एएलएम का हो, जेई का हो, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, उसके अंदर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के दौरान करवाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इलेक्ट्रिक पावर में बी ट्रांसमिटेड। कि किस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है, उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ओवरहेड सिस्टम, ऑप्शन बी अंडरग्राउंड सिस्टम, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द कंडक्टर्स विच कनेक्ट द कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूशन। कि कंज्यूमर टर्मिनल से डिस्ट्रीब्यूशन तक जो कंडक्टर यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी है सर्विसमेन्स, ऑप्शन सी फीडर्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों उसको नाम दिया जाता है सर्विसमैन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा कि उसको सर्विसमैन नाम दिया जाता है जो कंडक्टर लगा होता है कंज्यूमर टर्मिनल से डिस्ट्रीब्यूशन तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव। कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है आपका, वो कितने केवी से ऊपर जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। ऑप्शन ए है 440 वोल्ट, ऑप्शन बी है 11 केवी, ऑप्शन सी है 33 केवी, और ऑप्शन डी है 66 केवी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि 66 केवी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द ओवरहेड सिस्टम कैन बी डिजाइंड फॉर ऑपरेशन अप टू। जो ओवरहेड सिस्टम होता है आपका, वो कितने केवी तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है 11 केवी, ऑप्शन बी 33 केवी, ऑप्शन सी है 66 केवी, और ऑप्शन डी 400 केवी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि 66 केवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी स्टील, और ऑप्शन डी टंगस्टन। यह पूछ रहा है कि कौन सा जो मटेरियल है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, जो बल्ब होता है हमारा, उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज। जो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर होती है वो साधारण तौर पर यूज़ की जाती है किस वायर के तौर पर। ऑप्शन ए है स्टे वायर, ऑप्शन बी अर्थ वायर, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑल ऑफ दी अबोव। स्टे वायर के तौर पर अभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अर्थ वायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द यूजुअल स्पेन्स विद आरसीसी पोल्स आर। कि आरसीसी पोल का जो स्पेन होता है वो साधारण तौर पर कितना रहता है। ऑप्शन ए है 40 to 50 मीटर, ऑप्शन बी है 60 to 100 मीटर, ऑप्शन सी है 180 to 100 मीटर, और ऑप्शन डी है 300 to 500 मीटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि 80 to 100 मीटर का जो स्पेन होता है आरसीसी पोल के बीच में, वो होता है 80 to 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कोरोना होता है वो किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। ऑप्शन ए है साइज ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन बी है शेप ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी है सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि जो कोरोना इफेक्ट होता है, कोरोना प्रभाव
जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? कंडक्टर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है, और सरफेस कंडीशन जो होती है कंडक्टर की उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपके 4 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे दोस्तों, 3 ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कांस्टेंट क्या चीज़ रहती है? ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इंडक्टेंस, ऑप्शन सी कैपेसिटेंस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबोव जो है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं किसके अंदर? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 310 किलोमीटर लाइन इज कंसिडर्ड एज 310 किलोमीटर लाइन इज कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइन, ऑप्शन बी मीडियम लाइन, ऑप्शन सी ए शॉर्ट लाइन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका कि जो 310 किलोमीटर की लाइन है उसको हम किस लाइन के रूप में व्यक्त करेंगे? तो वो दोस्तों एक लॉन्ग लाइन हो जाएगी, एक लंबी दूरी की लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फिनोमिनन ऑफ राइज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड द, ऑप्शन ए है सीबैक इफेक्ट, ऑप्शन बी फेरांटी इफेक्ट, ऑप्शन सी रमन इफेक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि फेरांटी इफेक्ट। कि जो फिनोमिनन होता है किसका? रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज होती है, ओपन सर्किट के रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज राइज होती है, वो जो फिनोमिनन होता है वो क्या कहलाता है? फेरांटी इफेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस इज कॉल्ड द, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस और लाइन इम्पीडेंस बोला इसने, वो जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी है कंडक्टेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ द लाइन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी कि जो सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन है वो कहलाता है स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ लाइन इम्पीडेंस एंड शंट एडमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक, वो क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फीडर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन सी है सर्विस लाइन और ऑप्शन डी है सर्विस मैन। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फीडर कहलाती है। जो सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन कनेक्ट होती है वो फीडर कहलाती है। और दोस्तों सर्विस मैन इसमें ऑप्शन दे रखा है, सर्विस मैन आपके पहले क्वेश्चन में आ चुका है, उसमें था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो पोल होता है हमारा, वहाँ से लेकर के जो कंज्यूमर टर्मिनल होता है वहाँ तक जो लाइन जाती है उसको सर्विस मैन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल्स। आई क्या है यहाँ पर? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी मोर देन 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी मोर देन 2 मेगा ओम और ऑप्शन डी है मोर देन 3 मेगा ओम। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है दो कंडक्टर के बीच में, किसके अंदर? एक मीडियम वोल्टेज के अंदर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर, कि जो जब घरेलू जो इंस्टॉल करते हैं लाइट के इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है दो कंडक्टर के बीच वो कितना होता है? तो वो दोस्तों मोर देन 1 मेगा ओम, यानी कि 1 मेगा ओम से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डाइवर्सिटी फैक्टर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है इंस्टॉल्ड लोड मिनिमम एक्चुअल लोड। डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है वो रेशो होता है, और वो कौन सा किस किस के बीच में रेशो होता है वो पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है इंस्टॉल लोड, रेशो ऑफ इंस्टॉल लोड टू द मिनिमम एक्चुअल लोड,
ऑप्शन बी है मिनिमम एक्चुअल लोड टू इंस्टॉल्ड लोड, ऑप्शन सी है एक्चुअल लोड टू द मिनिमम इंस्टॉल लोड, और ऑप्शन डी है मिनिमम इंस्टॉल लोड टू द एक्चुअल लोड। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि जो इंस्टॉल लोड और मिनिमम एक्चुअल लोड के बीच जो रेशो होता है वो कहलाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट इज़ द वोल्टेज रेशो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर जो वोल्टेज रेशो होता है वो कितना होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 415 वोल्ट टू द 240 वोल्ट, 415 वोल्ट से 240 वोल्ट। ऑप्शन बी है 240 वोल्ट 110 वोल्ट, ऑप्शन सी 415 वोल्ट 110 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 11 किलो वोल्ट और 415 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि 415 वोल्ट और 240 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। एक पिक्चर दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 19 की, ओवरहेड लाइन के अंदर जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसकी पिक्चर दे रखी है। ऑप्शन ए दे रखा है पिन इंसुलेटर है, ऑप्शन बी है पोस्ट इंसुलेटर है, ऑप्शन सी है स्ट्रेन इंसुलेटर है, और ऑप्शन डी है सेकल इंसुलेटर। यानी कि ओवरहेड लाइन के अंदर जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसका नाम क्या होता है, वो कौन सा इंसुलेटर होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो सेकल इंसुलेटर होता है। वो कौन सा होता है, सेकल इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर एक पिक्चर दिखा रखी है क्वेश्चन नंबर 20 के साइड में, वो पूछ रखा है उसके इसने कि उसका नाम क्या है लाइन कंडक्टर का, इंसुलेटर का। ऑप्शन ए है पिन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन बी है डिस्क टाइप इंसुलेटर, और ऑप्शन सी है सेकल टाइप इंसुलेटर, और ऑप्शन डी है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ये जो पिक्चर दिखा रखी है आपको ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की है जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विच इज द परमिसेबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। कि जो लाइटिंग का बिजली का जो सब सर्किट होता है, जो छोटा सर्किट होता है उस घरेलू वायरिंग के अंदर, उसके अंदर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग परमिसेबल जो लोड होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 800 वाट, ऑप्शन बी 1200 वाट, ऑप्शन सी है 2400 वाट, और ऑप्शन डी है 3000 वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 22 की आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उसमें पूछ रखा है कि इस इंसुलेटर का क्या नाम है। ऑप्शन ए है स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन बी सेकल इंसुलेटर, ऑप्शन सी सस्पेंशन इंसुलेटर, और ऑप्शन डी है सिंगल साइड पिन इंसुलेटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका सिंगल साइड पिन इंसुलेटर। क्या रहेगा, सिंगल साइड पिन इंसुलेटर, जो आपको क्वेश्चन नंबर 22 की पिक्चर दिखा रखी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ डीसी एज कंपेयर टू एसी। ऑप्शन ए है नो हीट लॉस, ऑप्शन बी नो स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी है नो पावर लॉस, और ऑप्शन डी नो कोरोना लॉस। कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसको फुली यूटिलाइज करने का डीसी ट्रांसमिशन के ऊपर एज कंपेयर टू एसी क्या कारण होता है। तो इसका कारण होता है दोस्तों कि डीसी जो ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो बी, यानी कि नो स्किन इफेक्ट, वो करेक्ट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर्स आउटर सरफेस इज मेड बाय ग्लेजिंग एंड बेंट द साइड्स इनवर्ड। ऑप्शन ए है टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी नॉट टू अट्रैक्ट बर्ड्स टू सिट ऑन इट, ऑप्शन सी है टू ऑफर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ऑप्शन डी है डिसेबल्स कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि
डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन्स। आपका करेक्ट रहेगा। ये पूछ रहा है कि जो डिस्क पिन इंसुलेटर होता है उसकी जो आउटर सरफेस होती है, उसकी जो बाहरी सतह होती है, वो ग्लेजिंग और बेंट क्यों होती है इन साइड की तरफ, यानी कि अंदर की साइड जो उसकी जो सरफेस होती है, बाहरी सतह, वो अंदर की तरफ झुकी हुई क्यों होती है। तो दोस्तों वो डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन रेनी सीजन कि वो रोकती है जो बरसात के मौसम में वाटर फ्लो होता है, लगातार जो पानी बहता है उसको रोकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट। ओवरहेड लाइन के ऊपर जो जॉइंट लगाया जाता है उसका क्या नाम है, जो इस पिक्चर के अंदर दिखा रखा है। ऑप्शन ए है ट्विस्टेड जॉइंट, ऑप्शन बी है स्ट्रेट स्लीव जॉइंट, ऑप्शन सी है कंप्रेशन जॉइंट फॉर एसीएसआर। एसीएसआर से यहाँ पर क्या मतलब है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ऑप्शन डी है स्ट्रेट जॉइंट कनेक्टर्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कंप्रेशन जॉइंट फॉर एसीएसआर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की जो ये पिक्चर दिखा रखी है, इसमें कौन सा जॉइंट दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कंप्रेशन जॉइंट फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन एसीएसआर कंडक्टर्स यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइंस। जो एसीएसआर कंडक्टर्स के अंदर स्टील यूज़ किया जाता है वो रेनफोर्स्ड क्यों होता है ओवरहेड लाइन के अंदर। तो ऑप्शन ए है दोस्तों टू मिनिमाइज द लाइन स्टेक, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए एसीएसआर कंडक्टर के अंदर जो स्टील होता है वो रेनफोर्स्ड यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडोप्टेड। ऑप्शन ए है टू फेज 4 वायर, ऑप्शन बी है टू फेज 3 वायर, ऑप्शन सी है सिंगल फेज 2 वायर, ऑप्शन डी है 3 फेज 3 वायर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 3 फेज 3 वायर। 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 3 वायर जो है वो यूनिवर्सली अडोप्टेड एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर पोस्ट। ऑप्शन ए है पिन इंसुलेटर, ऑप्शन बी स्ट्रेन इंसुलेटर, ऑप्शन सी सेकल इंसुलेटर और ऑप्शन डी है सस्पेंशन इंसुलेटर। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी यानी कि सेकल इंसुलेटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर। कि पिन इंसुलेटर जो होता है उसके अंदर वायर गैप जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और बहुत ज़्यादा जो उनको है वो टाइट किया जाता है, क्यों। ऑप्शन ए है अवॉइड स्पार्किंग, ऑप्शन बी अवॉइड क्रोजन, ऑप्शन सी अवॉइड ऑक्साइड फॉर्मेशन और ऑप्शन डी अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट रहेगा, यानी कि अवॉइड स्पार्किंग, यानी स्पार्किंग से बचने के लिए उसको, यानी कि पिन इंसुलेटर के अंदर जो वाइंडिंग गियर जो होता है वायर का उसको बहुत ज़्यादा क्लोज किया जाता है और टाइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है एसीएसआर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन सी है गैल्वेनाइज्ड आयरन और ऑप्शन डी है हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि एसीएसआर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जो है वो कंडक्टर यूज किया जाता है किसके अंदर, ओवरहेड लाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पोल्स। कि इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर जो क्रॉस आर्म यूज किया जाता है उसका मेन यानी मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है सपोर्टिंग द लाइन कंडक्टर्स, की जो लाइन कंडक्टर होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन बी है होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन,
कि ओवरहेड लाइन के ऊपर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यानी कि पकड़े रखने के लिए। ऑप्शन सी है अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स, कि शॉर्ट सर्किट जो होता है कंडक्टर के बीच में उनसे बचने के लिए। और ऑप्शन डी है रेड्यूसिस कंडक्टर सेग बिटवीन सपोर्ट्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि होल्डिंग द इंसुलेटर्स ऑन ओवरहेड लाइन, यानी कि जो ओवरहेड लाइंस के ऊपर इंसुलेटर्स लगे होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, पकड़े रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एज एट द डेड एंड्स ऑफ द एच टी ओवरहेड लाइंस, कि हाई टेंशन जो ओवरहेड लाइन होती है उसके ऊपर किस टाइप का वो जो है इंसुलेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है पिन इंसुलेटर, ऑप्शन बी डिस्क इंसुलेटर, ऑप्शन सी है स्टे इंसुलेटर और ऑप्शन डी है पोस्ट इंसुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि डिस्क इंसुलेटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है हाई टेंशन ओवरहेड लाइंस के डेड एंड के ऊपर एज ए लाइन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एसी पावर ट्रांसमिशन, कि एसी पावर ट्रांसमिशन की एडवांटेज यानी कि विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है कोरोना लॉस नेग्लिजिबल, कि उसके अंदर कोई कोरोना लॉस नहीं होता यानी कि नामात्र कोरोना लॉस होता है। ऑप्शन बी है स्ट्रेस ऑन ट्रांसमिशन लाइंस इज मिनिमम, ऑप्शन सी है लो वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन, और ऑप्शन डी है वोल्टेज इज कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इजिली। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि वोल्टेज जो है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है वो आसानी से कर सकते हैं एसी पावर ट्रांसमिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज़ द एसीआर स्टैंड्स फॉर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसीआर स्टैंड्स फॉर, कि जो एसीएसआर है उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है ऑल कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स्ड, ऑप्शन बी है आपका एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड, और ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स्ड, और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो इसका फुल फॉर्म होती है दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म इन ओवरहेड लाइन, कि जो ओवरहेड लाइन होती है उसके अंदर क्रॉस आर्म का क्या उद्देश्य होता है, क्रॉस आर्म जो है वो क्यों लगाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड मोर सपोर्ट टू द ओवरहेड पोल, ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट बिटवीन कंडक्टर्स, ऑप्शन सी है रिड्यूस द सेग ऑफ द लाइंस बिटवीन पोल्स, और ऑप्शन डी है होल्डिंग द इंसुलेटर्स वर्स द कंडक्टर्स आर फास्टन्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइंस कंपेयर टू अंडरग्राउंड केबल, कि अंडरग्राउंड केबल की तुलना में जो ओवरहेड लाइन होती है वो उसकी जो है वो विशेषता क्यों ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए है पब्लिक सेफ्टी इज़ मोर, ऑप्शन बी है फॉल्स कैन बी लोकेटेड ईजिली, ऑप्शन सी है नो इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन, और ऑप्शन डी है नॉट लाइबल टू द हजार्ड्स फ्रॉम लाइटनिंग डिस्चार्जेज। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट रहेगा, यानी कि ओवरहेड लाइन जो होती है उसके अंदर हम फॉल्ट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, जबकि अंडरग्राउंड केबल जो होती है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, एक पिक्चर दिखा रखी है क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर कि ये किस टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर है। तो ऑप्शन ए है रोड गैप अरेस्टर, ऑप्शन बी है हॉर्न गैप अरेस्टर, ऑप्शन सी है मल्टी गैप अरेस्टर, और ऑप्शन डी है एक्सपल्सन टाइप अरेस्टर। तो आपका ऑप्शन ए जो है यानी कि रोड गैप अरेस्टर जो है वो करेक्ट रहेगा। इस पिक्चर में जो दिखा रखा है अरेस्टर वो एक रोड गैप अरेस्टर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूज फॉर ओनली फॉर बैकअप प्रोटेक्शन, कि बैकअप प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप का जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है रोड गैप अरेस्टर, ऑप्शन बी हॉर्न गैप अरेस्टर, ऑप्शन सी मल्टी गैप अरेस्टर, और ऑप्शन डी है वाल्व टाइप अरेस्टर। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि रोड गैप अरेस्टर जो है वो यूज़ किया जाता है बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है विच सब स्टेशन द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन टू कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज, कि किस सब स्टेशन के अंदर
जो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है वो स्टेप डाउन की जाती है कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज के लिए। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि वोल्टेज जो आ रही है ट्रांसमिशन वोल्टेज उसको स्टेप डाउन करके कंज्यूमर को सप्लाई देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रिंग अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इंसुलेटर्स इफ वन ऑफ द डिस्क इंसुलेटर गेट्स डैमेज्ड। कि स्ट्रिंग अरेंजमेंट का एक क्या फ़ायदा होता है या क्या उसके साथ स्ट्रिंग अरेंजमेंट में घटित होता है कि जब डिस्क इंसुलेटर्स के अंदर जब एक डिस्क इंसुलेटर जो है वो ख़राब हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर क्या होगा उस कंडीशन के अंदर। ऑप्शन ए है होल स्ट्रिंग बिकम्स यूजलेस। तो जो आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इंसुलेटर की वो यूजलेस यानी कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है नो इफेक्ट ऑपरेट्स नॉर्मली। ऑप्शन बी कहता है कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये नॉर्मल रूप से ऑपरेट होती रहेगी। ऑप्शन सी है ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन। ऑप्शन सी कहता है कि जो डैमेज जो डिस्क है आपकी जो इंसुलेटर जो डैमेज हुआ है वो ओनली डैमेज होगा वो यानी कि वो सिर्फ वर्क नहीं करेगा बाकी जो स्ट्रिंग है वो वर्क करेगी। और ऑप्शन डी कहता है डैमेज्ड इंसुलेटर एंड द एडजेसेंट इंसुलेटर विल नॉट फंक्शन। कि जो डैमेज इंसुलेटर है आपका वो और उसके साथ लगते जो इंसुलेटर है वो फंक्शन नहीं करेंगे यानी कि वो वर्क नहीं करेंगे बाकी वर्क करेंगे। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है अगर एक डिस्क इंसुलेटर स्ट्रिंग इंसुलेटर के अंदर एक डिस्क इंसुलेटर जो है वो डैमेज हो जाता है तो वो सिर्फ वो फंक्शन नहीं करेगा बाकी के सब फंक्शन करेंगे यानी कि वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हाउ द स्पार्किंग ऑन द एल्यूमिनियम कोल्ड कंडक्टर बाइंडिंग जॉइंट कैन बी प्रिवेंटेड। ऑप्शन ए है कीपिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी क्लोज। ऑप्शन बी मेकिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी टाइट। ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग गार्ड वायर्स बिलो द कंडक्टर्स और ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग मोर देन वन बाइंडिंग। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि मेकिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी टाइट। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट विल हैपन टू द स्किन इफेक्ट ऑन द ओवरहेड कंडक्टर्स। कि स्किन इफेक्ट के अंदर ओवरहेड कंडक्टर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इफ द कंडक्टर डायमीटर इज स्मॉल। कि अगर कंडक्टर का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है बिकम्स नेग्लिजिबल। ऑप्शन बी इंक्रीजेज टू मैक्सिमम। ऑप्शन सी है नो इफेक्ट। नो इफेक्ट रिमेन सेम। ऑप्शन डी है डिक्रीजेज हाफ ऑफ द वैल्यू। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए यानी कि बिकम्स नेग्लिजिबल। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल्स। कि किस टाइप की जो फॉल्ट है वो ज़्यादातर हमारी केबल्स के अंदर देखी जाती हैं। तो ऑप्शन ए है क्रॉस और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ऑप्शन बी है ओपन सर्किट फॉल्ट और ऑप्शन सी है ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट और ब्रेकडाउन ऑफ द केबल इंसुलेशन के जो फॉल्ट है वो ज़्यादातर केबल्स के अंदर देखे जाते हैं यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 द कॉज ऑफ डैमेज टू द लीड शीथ ऑफ ए केबल इज। कि जो लीड शीथ की जो केबल होती है उसके डैमेज होने का कारण जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लीड थ्रो वाइब्रेशन। ऑप्शन बी है केमिकल एक्शन ऑन द लीड व्हेन ब्यूरिड इन द अर्थ। ऑप्शन सी है मैकेनिकल डैमेज और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 द वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर इज। कि जो घरेलू जो उपभोक्ता है उनको जो सप्लाई दी जाती है वोल्टेज की सिंगल फेज सप्लाई वो कितने वोल्ट की होती है। ऑप्शन ए है 110 वोल्ट। ऑप्शन बी है 210 वोल्ट और ऑप्शन सी है 230 वोल्ट और ऑप्शन डी है 400 वोल्ट यानी कि 400 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 230 वोल्ट। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग
जो उपभोक्ता को दी जाने वाली सप्लाई है वो +5% और -5% हो सकती है, यानी कि जो 230 वोल्ट है उसका +5% भी बढ़ सकती है और -5% डिक्रीज यानी कि -5% जो है वो घट सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स इन इंडिया आर, कि ज़्यादातर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स है भारत के अंदर वो कौन सी सिस्टम है। ऑप्शन ए है अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी ओवरहेड, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव यानी इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो ओवरहेड लाइन है वो भारत के अंदर ज़्यादातर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेजिडेंशियल एरियाज आर, कि जो घरेलू उपभोक्ता के घरेलू जो क्षेत्र है जहाँ पर सप्लाई दी जाती है वहाँ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कौन सी होती है। ए सिंगल फेज, ऑप्शन बी 3 फेज 3 वायर, ऑप्शन सी 3 फेज 4 वायर और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है द कंडक्टर्स ऑफ द ओवरहेड लाइन्स आर, कि ओवरहेड लाइंस के ऊपर जो कनेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी स्ट्रैंडेड, ऑप्शन सी बोथ सॉलिड एंड स्ट्रैंडेड और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि जो ओवरहेड लाइन के ऊपर जो कंडक्टर होते हैं वो स्ट्रैंडेड होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आर सस्पेंशन, ऑप्शन ए है सस्पेंशन इंसुलेटर्स, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है पिन इंसुलेटर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है वो उसके ऊपर सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। कौन सी यूज़ किए जाते हैं? सस्पेंशन इंसुलेटर्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। मल्टी कोर केबल्स जनरली यूज, मल्टी कोर केबल जो होती है वो साधारण तौर पर यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है स्क्वायर कंडक्टर्स, ऑप्शन बी है सर्कुलर कंडक्टर्स, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स और ऑप्शन डी है सेक्टर शेप्ड कंडक्टर्स, ऑप्शन ई है नन ऑफ दी अबव। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सेक्टर शेप्ड कंडक्टर्स जो है वो मल्टी कोर केबल्स के अंदर साधारण तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट उनकी वीडियो, और टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इस वीडियो के दौरान करवाए हैं। और जल्दी इसका एक सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक मैं आपको इस वीडियो के दौरान करवाऊँगा। तब तक के लिए बने रहें आप अपने चैनल पर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।